वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हमें क्या करना है, वही जो अपना कंटिन्यू करना है 5.1 क्वाड्रिलेटरल्स का ज्योमेट्री का क्लास 9th। ये अपना चालू था। आई बटन पे मैं लिंक दे रहा हूँ, पूरा प्लेलिस्ट लगाया हुआ है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। ओके, 5.1 का अपना जो 7th क्वेश्चन है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन जो प्रूफ दैट वाला है वो बचा है। तो उसमें देखो क्या करना है। एज यूजुअल ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो तो गिवन टू प्रूफ तो आएगा ही। गिवन ओके, सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, जो मेरे पिछले वीडियोस है वो जाके ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सब प्रॉपर्टी समझाई हुई है, सब सब बहुत अच्छे से, बेसिक्स एकदम स्क्रैच लेवल से, तो ज़रूर जाके देखना। ओके, फर्स्ट गिवन। अब फर्स्ट क्या है गिवन, सबसे पहला है, आप टेक्स्ट बुक ज़रूर खोल के देखना। ओके, फर्स्ट गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम, ये गिवन है। अब सेकेंड चीज़ ये गिवन है कि एक कंस्ट्रक्शन किया है उन्होंने, एक पॉइंट ई बनाया है रे ए बी पर, ए बी जो ए बी लाइन है उसको एक्सटेंड करके, समझो ये ए बी है, ये वाला, फिर इसको एक्सटेंड करके एक पॉइंट ई बनाया है, जो ऐसा बनाया है कि ए बी और बी ई वो दोनों इक्वल होंगी, जो दिख रहा है आपको डायग्राम में। तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ई, ये समझा, ए बी इज इक्वल्स टू बी, ये गिवन है। अब टू फाइंड, टू प्रूव, फाइंड नहीं प्रूव, टू प्रूव। अब टू प्रूव क्या आएगा, प्रूव अपने को ये करना है कि जो ई डी है अपना, ये ई और डी जो ये लाइन बनाया है ई डी, वो बाइसेक्ट करेगा बी सी को, किससे, एफ पॉइंट से। यानी क्या, सिंपल भाषा में वो ये बोलना चाहता है कि बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाइसेक्ट करना है नहीं क्या, दो पार्ट में डिवाइड करना। तो वो यही बोल रहा है कि एक बी सी एक लाइन है, ये बी और एक सी, और एक लाइन गई है ऐसी कुछ, और इसका नाम है डी, इसका नाम है ई। तो ये वाली जो लाइन है डी ई, वो इस बी सी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, यानी दो हिस्सों में बांट रही है। समझा? तो इन शॉर्ट अपने को ये प्रूफ करना है, बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी, बी एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। अब देखो सोल्यूशन कैसे आएगा। सोल्यूशन नहीं, एक प्रूफ लिख दो आप, प्रूफ। प्रूफ सबसे पहले स्टेप में तो यही लिखना कि क्वाड्रिलेटरल जो है अपना पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम होने के कारण जो बी सी है, वो डी सी को पैरेलल हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से देखना, ए बी डी सी को पैरेलल है ही, और ई जो पॉइंट है वो ए बी पर ही आगे एक्सटेंड करके बनाया गया है, यानी ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल होंगी। ओके, मानते हो ना? तो बी ई इज इक्वल्स टू, बी ई इज पैरेलल टू डी सी लिख सकता हूँ मैं, बी ई इज इक्वल्स टू डी सी लिख सकता हूँ, बी ई इज इक्वल्स टू डी सी। अब सेकेंड चीज, बी ई सॉरी इज इक्वल टू नहीं, पैरेलल, बी ई इज इक्वल्स टू पैरेलल टू डी सी, ये लिख दिया। अब आपने अगर वो एंगल्स वाला अगर चैप्टर पढ़ा रहेगा तो आपको मालूम रहेगा कि अल्टरनेट एंगल, ये जेड वाला एंगल जो होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये मालूम होगा आपको। तो आपको ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल कुछ दिख रहा है, जेड ऐसा कुछ, ये जेड दिख रहा है, ये ऐसा, ये देखो। तो क्या हो जाएगा, बी ई इज पैरेलल टू डी सी, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, वो तो दिख ही रहा है फ्रॉम फर्स्ट। अब ये पैरेलल होने के कारण जो एंगल ई है आपका बी ई एफ, एंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी सी, ये समझ में आया? और रीज़न क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बराबर, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। अब अल्टरनेट एंगल टेस्ट हो जाने के बाद एक और आपको जेड दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, ऐसा कुछ है। यहाँ पर बी है आपका, यहाँ पर सी है,
यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। देखो ये टेस्ट समझ रहा है आपको, ये डायग्राम समझ रहा है, ये वाला देखो, ये दिखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये अगर दिख गया तो वापस अल्टरनेट एंगल से ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। तो ये वापस लिख सकते हो कि एंगल एंगल ई बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल लिखना चाहिए था ना यहाँ पर, हाँ, एंगल ई बी एफ इज इक्वल्स टू डी सी एफ, एंगल डी सी एफ। इसका भी सेम रीज़न आएगा, ये वाला अल्टरनेट एंगल टेस्ट करके, समझे। अब दो एंगल हो गए। अब देखो एक और बात, अभी थर्ड चीज़ में क्या बताना चाह रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा। थर्ड चीज़ में क्या बोल रहा हूँ, ए बी इज इक्वल्स टू बी ई है, बराबर कि नहीं। ए बी इज इक्वल्स टू बी ई है, लिख लो ए बी इज इक्वल्स टू बी ई। ये क्या है, गिवन है अपने को, ये गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू बी ई, ए बी इज इक्वल्स टू बी ई। अब देखना, कुछ ध्यान से देखना। अब देखो ए बी इज इक्वल्स टू बी ई है, अब उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अपने को ये भी मालूम है कि ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। साइड्स ऑफ क्या लिखोगे आप, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये लिखने के बाद आपको दिख रहा है कि ए बी डी सी को भी इक्वल है और ए बी बी ई को भी इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि बी ई जो है वो डी सी को इक्वल होगा, ये तो बोल सकता हूँ ना। ओके, तो फाइनली क्या अपना कंक्लूजन आया, बी ई जो है वो इक्वल है डी सी को। ओके, ये याद रखना, ये बात ये याद रखना। ओके, ये मिल गया। अब फाइनली थर्ड स्टेप के बाद अपना एक फोर्थ स्टेप, इन ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल में आपको दिखाता, देखो एक ऐसा कुछ ट्रायंगल है और एक ऐसा कुछ ट्रायंगल है। यहाँ पर नाम है बी एफ ई और यहाँ पर सी एफ डी। ये दिख रहा है आपको कुछ? देखो ये वाला जो पार्ट है ये एक रफ पार्ट है। ओके, ये जो मैंने गिचमिट किया है ये रफ पार्ट है, आपको समझाने के लिए था, सिर्फ याद रखना वो चीज़। ये भी ओके, ये भी इतना पार्ट। अब ठीक है, ये इतना पार्ट रफ के लिए। अब ये जो दो ट्रायंगल लिख रहे हैं वो उसका नाम लिख रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल एफ बी डी, इन ट्रायंगल एफ बी ई एंड ट्रायंगल एफ बी ई हो गया, तो एफ सी डी भी होगा एक, एफ सी डी। ओके, अब एंगल, सबसे पहला एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ई एफ। किसको कॉन्ग्रुएंट था? देखो यहाँ पर अपन ने प्रूफ किया था, बी ई एफ, ये देखो बी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ डी सी। ओके, लिख दो वो एंगल एफ डी सी। ओके, और एंगल वापस एक दूसरा एंगल कौन सा था? दूसरा एंगल ये वाला था, ई एफ बी वाला, ई एफ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, ओके, ई एफ बी। देखो ई एफ बी किसको कॉन्ग्रुएंट था? ई एफ बी, ओ सॉरी ई बी एफ ना, सॉरी गलती हो गई, ई बी एफ। ई बी एफ किसको कॉन्ग्रुएंट था? ई बी एफ कॉन्ग्रुएंट था डी सी एफ को, तो एंगल डी सी एफ। अब ये जो दो अपन ने लिखे हैं उसका किस स्टेप में अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया है? स्टेप 2 में, तो वहाँ पर लिखोगे कि फ्रॉम 2। ओके, याद रखना स्टेप बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ से लिख रहे हो आप, जो रीज़न देते हो बहुत ज़रूरी होता है ज्योमेट्री में। ओके, वो ज़रूर देना, हर एक स्टेप के बाद वो लिखना कि कहाँ से अपन ले रहे हैं वो।
ताकि एग्जामिनर को समझ में आए और वैसे भी उसका मार्क्स दिया जाता है। ओके, अब इतना हो जाने के बाद दो एंगल हो गया और एक साइड मिल रहा था अपने को, देखो बी ई इज इक्वल्स टू डी सी या कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। अब बी ई कॉन्ग्रुएंट टू डी सी ये कहाँ से मिला अपने को? फ्रॉम थर्ड। ओके, ये तो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब दिख रहा है कुछ साइड एंगल, सॉरी ए एस ए दिख रहा है एंगल, साइड एंगल टेस्ट से वो जो ट्राइंगल था अपना वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। जो ट्राइंगल है एफ बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा? एफ सी डी बराबर कि नहीं? एफ सी डी। अब इस बेसिस पर मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि बी एफ जो है वो एफ सी को कॉन्ग्रुएंट होगा, बी एफ जो है वो एफ सी को कॉन्ग्रुएंट होगा, ये मैं बोल सकता हूँ। बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ सी। ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? इसका एक रीज़न आपने पढ़ा है ये चीज़, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये चीज़ हो गई। उसके बाद लिख देना हेंस प्रूव्ड, एक कॉमा लगा के। जो स्टेटमेंट आपको था कि लाइन ई डी बाइसेक्ट्स, क्या? लाइन ई डी बाइसेक्ट्स बी सी एट पॉइंट एफ, बी सी एट पॉइंट एफ। ओके, इतना हो जाने के बाद आपका सम खत्म, प्रूफ खत्म। प्रूफ वाले सम बड़े कठिन लगते हैं बच्चों को पर बहुत आसान होते हैं। एक नज़र मार लो, छाप लो। आई होप कर लिया होगा। चलो उड़ाया जाए, चलो उड़ा देते हैं। देखो अब हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एक्सरसाइज भी हो गया है। धीरे धीरे करके सारे एक्सरसाइज कवर होंगे। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना आपका जो भी डाउट है नीचे, कमेंट सेक्शन आपके लिए। ओके, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट बहुत से लगा के रखा हूँ, जाके ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट बहुत काम के हैं आपके, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, यानी वही एजुकेशन के बेसिस पे सारे एक्सरसाइजेस, सारे प्रूफ्स मैंने दिए हुए। खासकर ट्रिगो वाला लेसन ज़रूर देखना, वो बहुत मज़ेदार है। ओके, ट्रिगो से गारंटी देता हूँ डर हट जाएगा आपका। ओके, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।